भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन, हम जो यहाँ पर मनुष्य हैं इस पृथ्वी पर, ऐसे हमारे जो साल होते हैं 4,32,000 साल, वो एक कलयुग की अवधि है। उससे 2 गुनी द्वापर की अवधि है और 4 गुनी त्रेता की है और 8 गुनी सतयुग की है। इस प्रकार लगभग 40 लाख सालों का एक दिव्य युग होता है, यानी 4 युग मिला करके। और ऐसे ऐसे लगभग 71 दिव्य युग ब्रह्मा जी के एक दिन में होते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 71 गुना ये लगभग 40 लाख, इतना उनका एक दिन होता है। और उसमें एक बार भगवान श्री कृष्ण कलयुग में, द्वापर के अंत में आते हैं। तो हमारा ये इस समय अत्यंत सौभाग्य है कि इतना बड़ा जो ब्रह्मा का दिन है, लगभग 71 में से 28वें मनवंतर में, ये 71 जो मनवंतर होते हैं और एक एक मनवंतर के अंदर ये 1000 दिव्य युग का होता है और ऐसे ऐसे 71 होते हैं। तो उसमें से जो 28वें दिव्य युग है, उसमें मनवंतर है, उसमें ये घटना भी घटी है। तो बहुत हाल ही में 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण हम सब के बीच में यहाँ पर इस धरातल पर थे और वृंदावन धाम के अंदर प्राकट्य उनका हुआ। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं किस प्रकार भगवान यहाँ पर बार बार आते हैं हमें निमंत्रण देने के लिए, वापस अपने घर बुलाने के लिए। ये जो भौतिक जगत है, ये वास्तव में हमारा घर नहीं है, ये हमारे लिए जेल है। यद्यपि हम इसको घर समझते हैं और इसको सुंदर बनाने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन ये कभी सुंदर नहीं बन सकता ये घर, क्योंकि ये घर नहीं है, ये जेल है। जेल तो केवल दंड देने का स्थान है, वो हमारा घर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से भौतिक जगत, चाहे हम अमेरिका चले जाएं, चाहे हम ब्रह्मा की योनि क्यों ना प्राप्त कर लें, लेकिन सभी आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक सभी जगह पर जन्म मृत्यु का चक्र है। इसलिए कोई भी स्थान जो है वो हमारे रहने लायक नहीं है। भगवान एक और श्लोक में बताते हैं, दुखालयम अशाश्वतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष। ये सब प्रकार के जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, ये सभी 4 दोषों से युक्त ये भौतिक जगत है, इसलिए हमारा घर नहीं है। तो भगवान यहाँ पर खुद आते हैं एक बार हमें निमंत्रण देने के लिए कि इस भौतिक जगत को छोड़ो और वापस मेरे धाम गोकुल या गोलोक वृंदावन में आओ। और अन्य समय पर भगवान अन्य अवतारों के माध्यम से हमें निमंत्रण देने आते हैं, जैसे नृसिंह अवतार, राम अवतार, ऐसे अलग अलग अवतारों में भगवान लीला अवतार के माध्यम से हमें निमंत्रण देने आते हैं। और कभी कभी अपने शक्तिशाली सेनापति भक्तों को भेजते हैं हमें बुलाने के लिए वापस। तो ऐसे ही एक महान सेनापति भक्त जिनको भगवान ने भेजा लगभग 125 साल पहले, वो थे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करके शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार करके हम सबको भगवान भक्ति, भगवत भक्ति प्रदान की। तो ये जो इस्कॉन संस्था है जिसमें ये कार्यक्रम आज हो रहा है, जन्माष्टमी महोत्सव, आप सभी पधारे हैं। ये एक
गुरु शिष्य परंपरा में आने वाली एक संस्था है जिसका कार्य शुद्ध कृष्ण भक्ति और कृष्ण ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान देना है। जैसा कि हमें हमारे जो मूल ग्रंथ हैं, शास्त्र, उनसे प्राप्त होता है, श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से और श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, ऐसे जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं उनके माध्यम से जो भगवान श्री कृष्ण के विषय में स्वयं भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है, भगवान के विषय में, हमारे विषय में, इस प्रकृति के विषय में समस्त ज्ञान जो भी आवश्यक है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर भगवत धाम जाने के लिए जो भी कुछ आवश्यक है वो सब ज्ञान भगवान ने इन ग्रंथों में दिया है। तो ये जो संस्था है ये भगवान का शुद्ध ज्ञान बांटने के लिए है। और भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व आए, हमें निमंत्रण देने के लिए वृंदावन में उन्होंने अपनी लीलाएं की। जो गोलोक धाम में होता है आध्यात्मिक जगत में, परस्तस्मात् भावो अन्यत अव्यक्तो व्यक्ता सनातना यह स सर्वभूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसकी जानकारी भगवान देते हैं भगवत गीता में। इस संपूर्ण जगत का नाश होता है, प्रलय होती है, लेकिन इसके परे एक अन्य स्थिति है जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो नित्य धाम है, वो है वैकुंठ जगत। तो जो हमें यहाँ सूर्य, चंद्रमा, तारे इत्यादि के रूप में जो दिखता है वो तो एक बहुत छोटा सा भाग है सृष्टि का। सृष्टि मतलब जो सृष्टि होती है, जो बनती है। तो भौतिक जगत के बारे में वास्तव में ये शब्द उपयोग में आता है, सृष्टि, जिसका निर्माण होता है। जिसका भी निर्माण होता है वो एक समय में ख़त्म भी होती है। लेकिन हमें भगवत गीता के माध्यम से जानकारी मिलती है कि इस नश्वर जगत से परे, सृष्टि जगत से परे भी एक स्थिति है, उसको वैकुंठ कहते हैं, जहाँ पर कोई कुंठा नहीं है, जहाँ पर कोई जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है, जो समस्त प्रकार के दोषों से मुक्त है। तो वो जो आध्यात्मिक जगत है, भगवान वहाँ से अवतरण होते हैं, आते हैं इस भौतिक जगत में। अवतरित अर्थात आते हैं, आध्यात्मिक जगत से नीचे इस भौतिक जगत में आते हैं। लेकिन जब भगवान आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आते हैं तो अपने दिव्य रूप में आते हैं। उनको हमारी तरह एक भौतिक रूप धारण करके आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए भगवान का जब आविर्भाव होता है तो भगवान मुकुट और सभी आभूषणों को धारण करके, पीताम्बर वस्त्र धारण करके आते हैं। तो इसलिए भगवान बताते हैं भगवत गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान का जो जन्म है वो दिव्य है। हमारी तरह से भगवान अपने कर्म फल में बंध करके नहीं आते हैं, क्योंकि भगवान कर्म फल से परे हैं। भगवान स्वयं कर्म चक्र बनाने वाले हैं, इसलिए कभी भी भगवान स्वयं उसमें नहीं बंधते हैं। तो ये रहस्य है भगवान का जन्म। और भगवान इस प्रकार 5000 वर्ष पूर्व इस रहस्य को हमें उद्घाटित करने आए। ये रहस्य को जानकर के हमें क्या लाभ होगा, ये भी बात भगवान बताते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा जन्म पुनर्जन्म न विद्यते, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न विद्यते। अगर हम भगवान के विषय में, भगवान के जन्म और भगवान की लीलाओं की दिव्यता को समझ लेंगे तो फिर हमारा भी दोबारा जन्म नहीं होगा। ये उसका लाभ है। तो इसलिए ये जो जन्माष्टमी महोत्सव है, ये भगवान की दिव्य लीलाओं को और दिव्य कर्म को समझने का, दिव्य जन्म को समझने का अवसर प्रदान करता है। तो भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले आए हमें यही सिखाने के लिए, और अपनी समस्त लीलाओं को उन्होंने प्रकाशित किया और फिर चले गए। लेकिन जब भगवान यहाँ से चले गए तो भगवान ने फिर से विचार किया कि मैं गया, मैंने अपनी लीलाएं प्रस्तुत की और मैंने भगवत गीता के द्वारा सबको मार्ग दिखाया कि कैसे मेरे पास वापस आ सकते हैं। उस मार्ग में भगवान ने क्या बताया, भगवत गीता में अगर आप देखेंगे
तो भगवान ने अलग अलग मार्ग बताए, कर्म का मार्ग बताया, ज्ञान का मार्ग बताया, योग साधना का मार्ग बताया। लेकिन अंत में भगवान ने कहा कि इन सभी मार्गों को छोड़कर भगवान की शरण ग्रहण करने वाला जो भक्ति मार्ग है वो ग्रहण करना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात अन्य शास्त्रों में जो भी अन्य मार्ग दिए गए हैं वो हमें कुछ आध्यात्मिक प्रगति कराते हैं, किंतु उनसे समुचित आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। उनसे पूर्णतः भगवान का जो प्रेम है, भगवान की जो सेवा है वो हमें प्राप्त नहीं होती है। वो भगवान की जो सेवा है उसको प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है भगवान की शरण ग्रहण करना, अपने को भगवान की शरण में न्योछावर करना। हम भगवान आपके दास हैं ये स्वीकार करना, इसको शरणागति कहते हैं। शरणागति करके हम भगवान की सेवा का आरंभ करते हैं। ये भगवान की सेवा का आरंभ है। भगवान की सेवा करना जीव का स्वाभाविक कर्तव्य है, स्वाभाविक गुण है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि हम सभी लोग भगवान के नित्य अंश हैं। जैसे शरीर का अंश होता है ना, हाथ है, पैर है, आंखें हैं, वो सभी शरीर की सेवा करती हैं। अगर वो बीमार हो जाएं और अपना सेवा करना बंद कर दें तो फिर वो बेकार हो जाती हैं। जैसे हाथ अगर उंगली चलनी बंद हो जाए, सड़ जाए, तो उसको डॉक्टर काट के फेंक देते हैं। तो उसी प्रकार से हम जो सभी जीव हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, यही हमारी वास्तविकता है। हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। अभी हमारी वर्तमान बद्ध अवस्था में हम क्या सोच रहे हैं? कोई सोच रहा है मैं भारतीय हूँ, कोई सोच रहा है मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं ये मेरी वास्तविकता है, मेरा जन्म यहाँ हुआ, ये मेरे पिता का नाम है, ये मेरी माता का नाम है। ये सारा जो परिचय है वो तो शरीर का परिचय है। शरीर के अंदर जो हम विद्यमान है आत्मा, उसका परिचय नहीं है। उसका परिचय ये है जीवेर स्वरूपाय कृष्णेर नित्य दास। ये भूल जाने के कारण ही हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछा करे, पाशेते माया तारे झपटिया धरे। जब हम ये भूल जाते हैं कि हम कृष्ण दास हैं और हम खुद भगवान की तरह स्वतंत्र रूप से भोग करना चाहते हैं, यानी कि हम भगवान बनना चाहते हैं, जो कि वास्तव में कभी संभव नहीं है, क्योंकि भगवान कोई बन नहीं सकता है। भगवान हमेशा भगवान रहते हैं, हम हमेशा भगवान के दास ही रहते हैं, भगवान पर निर्भर ही रहते हैं। किंतु यदि हम ऐसा सोचते हैं, ऐसी इच्छा रखते हैं कि भगवान हम आपकी सेवा नहीं करना चाहते, तो भगवान फिर हमारे लिए भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। तो हम सभी कौन हैं? भगवान का विद्रोह करने वाले जीव हैं। हम सभी बड़े गुनहगार हैं। भगवान का विद्रोह किया है हम सब ने, और उसके परिणाम स्वरूप इस भौतिक जगत में भटक रहे हैं। लेकिन हमारी वास्तविकता यही है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। तो ये बात हमें याद दिलाने के लिए भगवान बार बार आते हैं। जैसे एक पिता हमेशा चाहता है कि उसका भटका हुआ पुत्र वापस आ जाए, वो प्रयास करता रहता है, प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार से भगवान अत्यंत चिंतित हैं। वास्तव में भगवान परम आनंद में रहते हैं हमेशा।
उनका कोई दुख नहीं हो सकता, रसो वही सहा। लेकिन प्रेमवश जीवों के साथ, हमारे साथ जो उनका प्रेम है, उस प्रेम में उनको ये कष्ट होता है अगर हम भगवान से विलग हो जाते हैं, जो हमारी वर्तमान स्थिति है। हम भगवान से बिछड़ गए हैं। मेले में कोई बच्चा बिछड़ जाता है तो कैसे परेशान होता है, पिता ही परेशान होते हैं, ऐसी हमारी स्थिति है। तो इसलिए भगवान हमें वापस अपने घर बुलाने आते हैं। तो भगवान आए, कृष्ण लीलाएं की, ये संदेश दिया कि सब धर्मों का त्याग करो, मेरी शरण में आओ। भगवद गीता दी और चले गए। लेकिन फिर भगवान ने फिर विचार किया, कृष्ण ने जाकर के, कि मैं गया, मैंने सबको ये ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारे जीव तैयार नहीं हुए शरणागति लेने के लिए। क्या किया जाए? कलयुग आरंभ हो गया और घोर पापों का युग चालू हो गया। भगवान द्वापर युग में के अंत में गए, उसके बाद कलयुग का आरंभ हो गया। तो ये जो वर्तमान समय चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है। और कलयुग के लक्षण बताए गए हैं शास्त्रों में। ततश्चानुदिनम धर्मम, इस कलयुग के अंदर धर्म, सत्य, सभी कुछ की हानि प्रतिदिन होती है। सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राजम नंश्यन्ति आयुर्बल स्मृति ही। आयु कम होती है, स्मृति कम होती है, आध्यात्मिक रुझान कम होता है, भोग वृत्ति बढ़ती है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, ये सब कलयुग के प्रभाव होते देख ही रहे हैं। इस कलयुग में भगवान को समझना, भगवान की सेवा करने की रुचि कम होती जाती है, भोग वृत्ति बहुत बढ़ती जाती है। अलग अलग प्रकार से पार्टीज, लग्जरी, आरामदायक जीवन, पैसा, प्रेस्टीज, यही चीज आज मूल्यवान बन गई हैं। ये कलयुग का प्रभाव दिखाता है। तो इस प्रकार कलयुग में अत्यंत दोष हैं। कलेर दोष निधे राजन, अन्यत्र बताया गया कलयुग में दोष ही दोष है। तो ऐसे कलयुग में भगवत भक्ति कैसे दी जाए जीवों को, ये भगवान की चिंता थी कि मैं द्वापर में आया, मैंने ये भगवद गीता का ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारे जीव उससे वंचित रह गए, नहीं स्वीकार किए। क्या किया जाए? ऐसी चिंता करके भगवान ने एक युक्ति निकाली कि मैं अभी कलयुग में जाऊंगा, लेकिन इस बार मैं जब जाऊंगा तो मैं भगवान हूं ये उद्घोषणा नहीं करूंगा, अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन नहीं करूंगा, बल्कि मैं एक भगवान का सेवक बन करके जाऊंगा और खुद अपने आचरण से भक्ति करना सिखाऊंगा। अभी तक मैंने आदेश दिया मेरी सेवा करो, शरण में जाओ, लेकिन अभी मैं खुद अपने आप शरण में भगवान ही कैसे जाते हैं मैं खुद अपने आचरण से सिखाऊंगा। आपनी आचार्य प्रभु भक्ति सिखाए, जीवेर भक्ति सिखाए, अपने आचरण से सिखाऊंगा। ऐसा संकल्प करके भगवान ने एक अद्भुत रूप धारण किया। ये जो भगवान का रूप था, इसका नाम था चैतन्य, जो चैतन्य महाप्रभु के नाम से विख्यात हुआ। ये 500 साल पहले की बात है। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण आए और चले गए। उसके उपरांत 4500 साल बाद लगभग भगवान एक और रूप में आए, जिसको शास्त्र में छिन्न अवतार कहा गया है, छिपा हुआ अवतार, छिपा हुआ रूप। क्योंकि अन्य जो अवतार हैं उसमें भगवान उद्घोषणा करते हैं, स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वो भगवान हैं, लेकिन इस रूप में भगवान ने इस प्रकार से अपने को व्यक्त नहीं किया। लेकिन शास्त्रों में जो उनकी क्रियाएं हैं उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये भगवान हैं। तो भागवतम में बताया गया है कि कली युग में भगवान
इस रूप में आते हैं जिसमें संकीर्तन, हरि संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन का आरंभ करते हैं। संकीर्तन यज्ञ प्रायर यजंती ही सुमेधशः। क्या वर्णन है? कलयुग में भगवान आते हैं। आज हम जन्माष्टमी मना रहे हैं, द्वापर में भगवान जब आए, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कलयुग में भी भगवान श्री कृष्ण आए। और ये रूप था चैतन्य महाप्रभु का रूप। पश्चिम बंगाल में 500 वर्ष पूर्व लगभग भगवान एक भक्त के रूप में आए और उन्होंने शास्त्रों में जैसा वर्णित था वैसा ये हरि नाम संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी सब लोग नाच रहे हैं, है ना, हाथ ऊंचा करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, है ना। बड़ी अनोखी रीत है कृष्ण सेवा की। ये जो सिखाया है ये चैतन्य महाप्रभु ने ही सिखाया है। इससे पहले भगवान की भक्ति होती थी मंत्र उच्चारण से, अपने घर में पूजा पाठ करके, है ना। लेकिन ये जो सड़कों पर, सार्वजनिक स्थलों पर कई सैकड़ों लोग मिलकर के मृदंग करताल के साथ और नाचते हुए भगवान का नाम का कीर्तन करते हुए जो ये भक्ति करने की रीत है, ये जिन्होंने सिखाई वो श्री चैतन्य महाप्रभु थे। वो स्वयं भगवान कृष्ण थे जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो ये जो इस्कॉन के अंदर जो आप ये रीत देखते हैं हरि नाम संकीर्तन, ये हमारे द्वारा कोई नया मनोकल्पित चीज़ नहीं है। ये शास्त्रों में वर्णित है कि शास्त्रों में भगवान कृष्ण स्वयं खुद आकर के इस तरीके को स्थापित करेंगे और कलयुग का ये युग धर्म होगा। और कलयुग में सभी जो कलयुग से ग्रस्त जीव हैं उनके निस्तार करने की, उनका उद्धार करने की ये अनोखी रीत होगी। बृहद नारदीय पुराण के अंदर हमें सूचना मिलती है कि हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम, हरेर नाम एव केवलम, हरि का नाम, कृष्ण का नाम, राम का नाम, ये सब विष्णु तत्व हैं। और उसमें भी कलिशंतरना उपनिषद में विशेष रूप से इस महामंत्र का उल्लेख किया गया है। कौन सा महामंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षडोषकम नाम कली कलमश नाशनम नतः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी कहते हैं सारे शास्त्रों का, ब्रह्मा जी ने सारे शास्त्रों का 3 बार अध्ययन किया और कह रहे हैं ये अध्ययन करके निष्कर्ष यही निकला, कलयुग में ये 16 शब्दों से बना हुआ जो महामंत्र है यही एकमात्र उपाय है कलयुग के जीवों को उद्धार करके भगवत धाम ले जाने का, भगवान कृष्ण प्रेम प्रदान करने का। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के हम जो अनुयायी हैं हम इसका प्रचार कर रहे हैं कि आप सबके लिए यही कलयुग का युग धर्म है। भगवान स्वयं आकर के यही सिखा के गए हैं, अभी इसको अपने जीवन में स्वीकार कीजिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। सभी आप बड़े पुण्यशाली लोग हैं। कृष्ण जन्माष्टमी में आप इतनी कठिनाई लेके, बारिश हो रही है फिर भी आप आते हैं, आपके हृदय में श्रद्धा है, अभी उसका एक कदम और आगे जाइए। कृष्ण इस समय चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के जो बड़ी सरल तरीके से हमें शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं वो उसको ग्रहण कीजिए। भगवान कृष्ण भगवत गीता में जो संदेश दिए उसमें पहले पापों से मुक्त होना होगा, तब जाकर के हमारे हृदय में दृढ़ कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। भगवान बताए ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। कौन भक्ति दृढ़व्रत करेगा? जिसके हृदय से सारे पाप कर्मों के फल खत्म हो गए हैं,
इसलिए आप देखिए कलयुग में भक्ति दृढ़वत नहीं होती है। जन्माष्टमी के दिन हम आते हैं, बाकी साल में भक्ति नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं। भगवान हमारे हृदय में, हमारे मन में हमेशा नहीं रहते हैं। हमारे अंदर पाप कर्म की वृत्ति रहती है, मन में खराब खराब विचार आते हैं, दूसरों के प्रति ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, कितने सारे कुकर्म हम लोग करने के लिए विवश हो जाते हैं। ये हमारी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कृष्ण भक्ति में मन नहीं लगता है, भगवद गीता सुनने में मन नहीं लगता है, दृढ़ता नहीं आती है। क्यों? क्योंकि मन के अंदर पाप कर्मों का फल भरे हुए हैं। ऐसे में क्या किया जाए? इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण आए। उन्होंने कहा पापी तापी जो तो छिलो हरिनाम में उद्धारे लो। ऐसा उन्होंने किया। हम जैसे जितने भी पापी तापी थे उन सब का उन्होंने उद्धार किया, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपनी इस दयनीय स्थिति को समझ करके कि हम कलयुग में ग्रस्त हैं, विवश हैं, बड़ी खराब स्थिति हमारी है, पाप कर्म करते ही रहते हैं, पूरा माहौल पाप से भरा हुआ है, सुबह से लेकर रात तक ना जाने कितने पाप करते हैं, हम नहीं करना चाहते हैं तो भी माहौल बहुत खराब है। तो ऐसे में जब पाप करने का पूरा वातावरण है तो कैसे हम भक्ति में सुदृढ़ हो पाएंगे? तो उसका उपाय दिया है। अगर हम चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में भाग लेंगे, मन में केवल इच्छा रखेंगे कि भगवान ये पापों से हम निकलना चाहते हैं और आपके बताए गए इस हरि नाम, भगवान के नामों की शरण ग्रहण करते हैं, एक नियम बनाते हैं कि हम प्रतिदिन इस संकीर्तन में भाग लेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, एक माला, 2 माला, 4 माला, ऐसा कुछ नियम लेकर के अगर हम शुरू करते हैं, है ना, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम इससे निकलना चाहते हैं, बहुत पापी हैं हम लोग, कैसे निकलें? हम इस संकीर्तन में भाग ले रहे हैं, अब आप हमें इससे निकालिए। बस केवल इतनी श्रद्धा के साथ और नियमित आप इस संकीर्तन को कीजिए, हरि नाम को कीजिए, और साथ साथ में ये भगवद गीता अध्ययन कीजिए जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु को, इस महामंत्र के अर्थ को, भगवान को, बस इतना कीजिए। जैसे यहाँ पर आप आए हैं ऐसे आइए, संकीर्तन में भाग लीजिए, खूब मन से भाव विभोर होकर के या हरे कृष्णा कीर्तन में भाग लीजिए, सबसे सरल है। और प्रसाद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे सरल और क्या उपाय हो सकता है? और आनंददायक है, कीर्तन करना आनंददायक है, प्रसाद लेना आनंददायक है, तो आनंद ही आनंद है। आनंद केवल कंद, केवल एकमात्र आनंद का ही ये पूरा तरीका है जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। बड़ा सरल है इसलिए, क्योंकि कलियुगी जीव हैं, उनको ऐसा ही कड़ी कुछ मधुर चाहिए, तभी वो कुछ भक्ति कर पाएंगे। तो ये लिए इसलिए अगर कलयुग में हम अगर ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया जो सरल मार्ग है उसको नहीं अपनाते हैं तो फिर हम सुसाइड, हम आत्महत्या कर रहे हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से हम आत्महत्या कर रहे हैं। इतनी सरल विधि देने के बाद, इतनी कारगर विधि देने के बाद भी हम उसको नहीं अपनाएं। आप देखिए इस विधि का चमत्कार, श्रील प्रभुपाद अकेले इस विधि को लेकर के अमेरिका गए, और अमेरिका के लोग जिनको कृष्ण के बारे में कुछ नहीं पता, जिनके लिए जीवन में, आध्यात्मिक जीवन के विषय में कोई जानकारी नहीं है, भौतिक जानकारी बहुत है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इस बारे की बहुत जानकारी है, लेकिन भगवान के विषय में जानकारी नहीं है। और पाप कर्म करना बड़ा सहज है वहाँ पर, आज भारत में भी हो गया है दुर्भाग्य से। फिर भी भारत की स्थिति आज जितनी खराब है, फिर भी पाश्चात्य जगत से बहुत अच्छी है। वहाँ पर माँ बच्चे को मांस का पाउडर, ये हड्डियों का पाउडर बना के दूध में देती है। फेस्टिवल मनाए जाते हैं जिसमें गाय का मांस लोग खाते हैं खुलेआम। तो बहुत पापपूर्ण स्थिति है। ऐसी जगह प्रभुपाद गए और ये जो संकीर्तन आंदोलन है इसी को उन्होंने, इसी के द्वारा लोगों को आकर्षित कर लिया। अमेरिका के लोग, यंग लोग, यूथ, प्रभुपाद 70 साल के वृद्ध व्यक्ति अकेले, बिना किसी सहायता के, पैसा भी नहीं, कोई जानता नहीं, अकेले भक्त, पूरे पाश्चात्य जगत में कोई भक्त नहीं था। आज पूरे देश विदेश में हरे कृष्णा का नाम बोलते ही बहुत सब लोग जानते हैं, हरे कृष्णा वाले हैं।
ये किसने संभव बनाया? ये श्रील प्रभुपाद ने संभव बनाया। प्रभुपाद वो महान संत हैं जिन्होंने आज के इस कलयुग में कलयुग को पछाड़ दिया है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, इस संकीर्तन आंदोलन से। जब एक प्रभुपाद ऐसा कर सकते हैं, तो अगर हम सब लोग ये संकीर्तन आंदोलन को ले लेंगे तो पूरे विश्व का मानचित्र बदल जाएगा, सबकी भावनाएं कलमश खत्म हो जाएगा। हमारे हृदय से कलमश पहले हमें खत्म करने की जरूरत है, संभव है इस संकीर्तन आंदोलन से। तो बड़ी सरल चीज है, आपको जो करनी है, घर में नियमित रूप से हरे कृष्ण मंत्र का जप या कीर्तन कीजिए। और ये जो केंद्र हैं, प्रचार केंद्र, ये प्रशिक्षण केंद्र हैं। सामान्य रूप से हम सोचते हैं मंदिर में जाएंगे दर्शन करेंगे, लेकिन वास्तव में शास्त्र बताते हैं कि दर्शन आंखों से कम कानों से ज़्यादा होता है। इसलिए भगवान के दर्शन करने की विधि को श्रुतेक्षित पंथ कहा गया है। श्रुत इक्षित पंथ, पंथ मतलब मार्ग, श्रुत मतलब श्रुत, श्रोत सुनना, इक्षित मतलब देखना। तो श्रुतेक्षित अर्थात सुनने से देखना। तो भगवान को देखने का तरीका है सुन करके देखना, क्योंकि भगवान का जब हम नाम सुनते हैं, भगवान के विषय में सुनते हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध होता है और उस प्रकार हमें भगवान को समझने की क्षमता प्राप्त होती है और फिर हमारी दिव्य इंद्रियां मिलती हैं, जिससे हम भगवान को समझ पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। तो इसलिए जो आरंभ है वो भगवान को सुनने से है। और भगवान को, जैसे अभी आप आए हैं यहाँ 1 घंटे के लिए आप सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपको बार बार सुनना है, हर दिन सुनना है, क्योंकि हर दिन सुनना होगा, केवल 1 घंटे सुनने से क्या होगा, प्रतिदिन सुनना होगा, नियमित सुनना होगा। तो उसके लिए आजकल की सब लोग का जीवन बड़ा व्यस्त रहता है, आने जाने में बहुत समय लग जाता है, इतने बड़े बड़े शहर हैं, ट्रैफिक जाम रहता है, तो हर दिन कैसे सुनेंगे? ये प्रवचन, ये आयोजन हमारे मंदिर में तो हर दिन होता है, लेकिन आप लोग सब हर दिन आने के लिए समय कहाँ है? सबके जॉब हैं, हाँ, बिजनेस हैं, घर के इतने सारे काम हैं और बहुत भागा दौड़ी है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, बड़ी सरल भाषा में ये जो हमारे जो ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, ये सब बहुत सरल भाषा में लिखे, श्लोक का एक एक शब्द का अर्थ दिया, श्लोक का अनुवाद दिया और उसका पूरा भावार्थ समझाया। इस भावार्थ यही भागवतम प्रभुपाद लेके गए थे अमेरिका, और इसी से उन्होंने क्रांति ला दी। पूरे पाश्चात्य जगत में जो असंभव था उसको संभव करके दिखाया। कौन सोच सकता था कि पाश्चात्य जगत के लोग हरे कृष्णा करेंगे, सिर मुंडाकर शिखा रखेंगे, कंठी धारण करेंगे, हरे कृष्णा बोलेंगे, और न केवल बोलेंगे बल्कि प्रचार करेंगे। ये किसने सोचा था? अभूतपूर्व, इतिहास में, मानव इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। चाइनीज, रशियन, अमेरिकन, जापानीज, ऐसा कोई नागरिक नहीं है देश का जो हरे कृष्ण भक्त उनमें से कुछ नहीं हो। ये अद्भुत चमत्कार प्रभुपाद ने किया है। तो ये कैसे संभव हुआ? ये ग्रंथों के माध्यम से हुआ। ये श्रीमद् भागवतम में लिखा है। ये जो भागवतम जो है, ये जगत में आध्यात्मिक क्रांति लेकर के आएगा। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लव यस्मिन् प्रतिश्लोके बद्धवत्यपि नामानि अनन्तस्य शंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति अभिक्ष्ण तक्षण। तो भागवतम में बताया है कि ये जो भागवतम है, ये कलयुग के लोगों के जीवन में जितनी भी गंदगी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सारे जो दुश्मन हमारे हृदय में बैठे हैं, उन सबको खत्म करेगा, माहौल स्वच्छ करेगा और इस प्रकार से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा। एक भगवत भक्ति का वातावरण से सब वातावरण शुद्ध होगा। ये क्रांति शुरू हुई है। चैतन्य महाप्रभु की ये भविष्यवाणी है कि चैतन्य महाप्रभु के आने से जो ये 10,000 साल जो कलयुग के अंदर हैं, वो स्वर्णिम युग की तरह से हैं। इसमें पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा। जो आप देख रहे हैं उसकी एक झलक, अभी तो केवल 500 साल हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के आए हुए। तब ये स्थिति है कि आज संसार का ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें वहाँ के स्थानीय लोग में से कम कुछ हरे कृष्ण नहीं कर रहे हों, जहाँ पर ये ग्रंथ नहीं हो। आप कोई भी देश में चले जाइए, आपको ये भगवत गीता, कृष्णा, भागवतम वहाँ की स्थानीय भाषा में मिलेगी। 100 से भी ज़्यादा स्थानीय भाषाओं में ये पुस्तक ग्रंथ प्रकाशित हो रहे हैं।
ये देखिए चमत्कार हो रहा है। हम कब तक देखते रहेंगे, कब इसमें डूबेंगे नहीं, भाग नहीं लेंगे। तो ये निमंत्रण है, ये जो संस्था है इसकी तरफ से सारे भोपाल वासियों को ये निमंत्रण है कि आप लोग दूर से बैठ कर के नहीं, आप खुद इसमें गोता लगाइए और चैतन्य महाप्रभु जो ये कृष्ण प्रेम रूपी अमूल्य धन हमें देने आए हैं उसको आप चखिए। नहीं तो जीवन में निराशा ही निराशा है। क्षणिक सुख मिलता है भौतिक, लेकिन वो क्षणिक है और वो कभी आत्मा को तृप्त तो कर नहीं सकता क्योंकि भौतिक है। इसलिए इतने सारे डिप्रेशन हैं, और डिप्रेशन नहीं भी है, हमारे कोई बीमारी नहीं भी है, तो भी हमारा जीवन तो अंततः व्यर्थ है, क्योंकि एक दिन मृत्यु आएगी और सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो लेकिन अगर हमने भगवान कृष्ण के साथ में संबंध स्थापित किया, जो वास्तव में अभी भी है लेकिन अभी हम भूल गए, तो अगर वो पुनर्जागृत हो गया तो फिर वो मृत्यु के समय भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो आत्मा का संबंध है, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा के साथ में वो आता है। तो ये सुंदर अवसर आपको प्रदान किया जा रहा है इस संस्था के द्वारा, मुख्य रूप से इन ग्रंथों के द्वारा और हरि नाम के द्वारा। तो ये दो चीज़ हमारी मुख्य आपसे आज विनती है कि आज आप जन्माष्टमी के पर्व पे जो यहाँ आए हैं, दो चीज़ लेके जाइए। एक तो ये नियम कि हर दिन हरे कृष्ण महामंत्र की माला कीजिए, और दूसरा ये श्रीमद् भागवतम भगवद गीता अपने घर में बसाइए। यहाँ पर पीछे स्टॉल है, वहाँ पर ये श्रीमद् भागवतम पूरा सेट है, 12 स्कंद हैं, पूरे एनसाइक्लोपीडिया है, वैदिक एनसाइक्लोपीडिया, व्यास देव जी की सर्वश्रेष्ठ कृति है ये। आप अपने घर में भगवान कृष्ण को लेके आइए। कृष्ण सुधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह, ज्ञान और धर्म सब भगवान के साथ चला गया जब भगवान गए द्वापर युग में। लेकिन अभी ये पुराणार को कलौ नष्ट दिशा में शाम पुराणार को दुनोदितः, लेकिन वर्तमान समय में कृष्ण रूपी सूर्य दोबारा उगा है इस श्रीमद् भागवतम के रूप में। तो अगर आप अपने घर में भगवान को आज भी लेके आना चाहते हैं तो ये भागवतम अपने घर में लाइए और थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना शुरू कीजिए। आप पाएंगे आपके हृदय में भगवान की उपस्थिति को आप अनुभव कर पाएंगे। एक बार इस प्रयोग का करके देखिए। भगवद गीता, भागवतम, कृष्णा, रामायण, ये ग्रंथों को अपने घर में बसाइए और कीर्तन कीजिए, और ये ग्रंथों को थोड़ा थोड़ा अध्ययन कीजिए। एक आधा घंटा हर रोज दीजिए, और फिर देखिए आपके घर में क्या होता है। सबके हृदय जीवन आनंदमय हो जाता है। ऐसा एक अभ्यास, एक प्रयोग है, करके देखिए। हमारा आपसे अनुग्रह है, इसको प्रयोग को थोड़ा करिए। ये चमत्कार हो रहा है, घर घर में हो रहा है। जो भी कृष्ण भक्ति को ले रहा है उसके घर में चमत्कार, उसके जीवन में चमत्कार हो रहा है। निराशा हमेशा के लिए खत्म, निराशा का चैप्टर ही नहीं है। जहाँ कृष्ण के साथ हमारा संबंध स्थापित हुआ वहाँ डिप्रेशन, निराशा इत्यादि का तो कोई स्थान ही नहीं है, बल्कि धीरे धीरे कृष्ण के साथ संबंध जैसे जैसे प्रगाढ़ होता है वैसे वैसे हमें एक ऐसा सुख प्राप्त होता है जो कभी कमी नहीं होता है, जो कभी खत्म ही नहीं होता है, जो बढ़ता ही जाता है। अगर आप अपने जीवन में ऐसे सुख का अनुभव करना चाहते हैं, सब चाहते हैं, हम सब तो यही चाहते हैं, दिव्य नित्य सुख चाहते हैं, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं उसको भौतिक चीज़ों में, कार में ढूंढ रहे हैं, प्रेस्टीज में ढूंढ रहे हैं, जॉब में ढूंढ रहे हैं, पैकेज में ढूंढ रहे हैं, उसमें वो नहीं है, वो तो खाली है, वो तो भौतिक है, आत्मा को उससे कोई संबंध नहीं है, बल्कि वो और दुख देने वाला है। इसलिए थोड़ा विचार कीजिए। आप लोग बड़े विचारवान लोग हैं, आप लोग बड़े पुण्यशाली लोग हैं, तो कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बनाइए, कृष्ण भक्ति को प्रगाढ़ता से अपनाइए, और उसके लिए सत्संग, ये संस्था इसी के लिए है। हर दिन यहाँ प्रवचन होता है सुबह 8 बजे भागवतम के ऊपर, आप उसमें आमंत्रित हैं। और रविवार को विशेष रूप से दोपहर को कार्यक्रम होता है, सार्वजनिक कार्यक्रम, जिसमें हर रविवार को कीर्तन, आरती, भगवद गीता पे प्रवचन, प्रश्न उत्तर और भंडारा प्रसाद जैसे है, ऐसे हर रविवार को होता है। तो आप ही सभी लोग आमंत्रित हैं। परिवारजनों को, मित्रजनों को, अड़ोसियों पड़ोसियों सबको लेके आइए, जितने लोग हो सकते हैं सबको लेके आइए। और भव्य आयोजन करने के लिए हम अभी ये जो बाकी की ज़मीन है इसमें जो है एक भव्य मंदिर और पूरा परिसर बना रहे हैं, जिससे कि और अच्छे से हम ये भगवत भक्ति का प्रचार कर सकें। तो आप लोग इन सभी कार्यक्रमों में हमारे साथ जुड़िए और अपना जीवन धन्य बनाइए। हरे कृष्णा
अभी कृपया एक बार दोबारा से तेज स्वर में पूरे उत्साह के साथ मेरे साथ हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जाने से पहले कृष्ण को जो उनके रूप में उपलब्ध है पुस्तक में, ग्रंथ में, लेके जाना मत भूलिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ये पूछना है बाबा कि लोग कहते हैं कि नॉनवेज खाना गुनाह है और जो वेज खाते हैं वो सही रहता है। इस पे मुझे जानना है कि क्या गलत है क्या नॉनवेज खाना? ओके देखिए, हर एक योनि में क्या क्या खाना है वो हमें शास्त्रों में बताया गया है। मनुष्य के लिए क्या खाना है शास्त्र में बताया गया है। मनुष्य के लिए क्या खाना बताया गया, ना वेजिटेरियन खाना बताया गया ना नॉन वेजिटेरियन बताया गया। आपको आश्चर्य होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ना वेजिटेरियन खाना बताया गया ना नॉन वेजिटेरियन बताया गया है। मनुष्य के लिए क्या खाना बताया गया है? प्रसाद खाना बताया गया। प्रसाद जो भगवान को प्रेम से अर्पित हो, भगवान उसको ग्रहण करें, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए शरीर को देखभाल करने के लिए, है ना। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं, यज्ञ शिष्टाशन संत मुच्यंते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापम ये पचंती आत्म कारणात्। जो भी अपने इंद्रिय भोग के लिए, मात्र इंद्रिय सुख के लिए जो भोजन बनाता है ना, यज्ञ में अर्पित नहीं करता है, भगवान को अर्पित नहीं करता है, वो केवल पाप खाता है। तो इसलिए वास्तव में हमें प्रसाद खाना चाहिए। अभी प्रसाद मतलब जो हम भगवान को अर्पित करें। भगवान को हम अर्पित वही चीज़ करेंगे ना जो भगवान चाहते हैं। हम भगवान को कुछ भी अर्पित नहीं कर सकते हैं। तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रयतात्मना। अगर कोई मुझे पत्र पुष्प फल ये सब जो यानी कि सारी वेजिटेरियन चीज़ें हैं, लेकिन भक्ति के साथ जो मुझे अर्पित करता है तो मैं स्वीकार करता हूँ। तो भगवान नॉनवेज नहीं खाते हैं, इसलिए हम भगवान को नॉनवेज नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम नॉनवेज नहीं खा सकते हैं। हम तो केवल प्रसाद खाएंगे। और प्रसाद केवल क्या होगा, जब हम वेजिटेरियन चीज़ें भगवान को भोग लगाएंगे उसे भगवान ग्रहण करते हैं। हाँ, जानवर हैं, अलग अलग जानवर हैं, जिसके लिए नॉनवेज खाना है वो उसके लिए निमित्त खाना है, वो उसको खाए, लेकिन हमें प्रसाद लेना है ना। इसीलिए हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, हमें केवल वेज भी नहीं खाना चाहिए, हमें प्रसाद लेना चाहिए। ये सत्य है। ठीक है। राधे राधे। हरे कृष्ण। कृष्ण जी को कभी भी मंदिर में नहीं रखती हूँ। उनको मैं अपनी जो मेरी पुस्तकों की लाइब्रेरी है उसमें रखती हूँ और भागवत गीता को भी मैं वहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं कृष्ण को भगवान की तरह नहीं देख पाती, मैं उन्हें मित्र की तरह देखती हूँ और मेरी जीवन की जो भी प्रॉब्लम होती हैं मैं उनसे डिस्कस करती हूँ। तो ये कितना सही है और कितना गलत है। भगवान भगवद गीता में बताते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। सुहृदम, सुहृदम मतलब बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। भगवान हम सबके परम मित्र हैं। साथ साथ एक और चीज़ भी जो हमें समझने की है, भगवान के साथ जो हमारी मित्रता है, घनिष्ठता है, वो सही सिद्धांतों को समझ करके उस पर आधारित होनी चाहिए। भगवान के साथ अलग अलग हमारे संबंधों में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, दास के रूप में, मित्र के रूप में, माता पिता के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेमी के रूप में। लेकिन ये सब संबंध आध्यात्मिक संबंध हैं। जब तक हम इस भौतिक जगत में, हमारी भौतिक जगत की आसक्तियां रहती हैं, तब तक हमारे अंदर शुद्ध रूप में भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं होता है। चाहे मित्र के रूप में हो, चाहे दास के रूप में हो, चाहे माता पिता के रूप में हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में हमें ये भगवान से मित्रता कैसे करनी है, भगवान से जो भी संबंध है वो कैसे बनाना है, उसको सिखाते हैं। उसका आधार है पहले दास्यता। भगवान की महानता पहले हमें जाननी होगी। जब तक हम भगवान की महानता को नहीं जानेंगे, तब तक उनसे मित्रता आध्यात्मिक स्तर पे नहीं होगी। जी।
फिर क्या करेंगे, हम मित्रवत उनको बैठाएंगे, हम भी चाय पियेंगे, उनको भी चाय पिलाएंगे, हम टीवी देखेंगे, उनको भी टीवी दिखाएंगे, क्योंकि अभी हम नहीं समझ रहे हैं कि भगवान वास्तव में क्या है, कौन है। तो इसलिए आपके भाव अच्छे हैं कि आप भगवान को अपना मित्र की तरह देखती हैं, और वास्तव में भगवान हमारे मित्र हैं। लेकिन पहले मित्र तो हैं, लेकिन पहले हमें ये जानना भी जरूरी है कि कृष्ण भगवान हैं। ये जानने से हमारी मित्रता आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच जाएगी। तो आप कृपया यहाँ से भगवद गीता लेके जाएं, अगर आपके पास नहीं है। नहीं और है मेरे पास, यहीं से लिए हैं। ओके, हरे जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। अभी आपने कहा कि जीव जैसे जैसे भगवान कृष्ण से विमुख होता है तो भगवान जी सजा के लिए हमको इस धरती पर भौतिक लोक में भेजते हैं। भौतिक लोक में आने के बाद तो हम जन्म जन्मांतर तक और उस कष्ट और उस दुख में पड़ते जाते हैं, और कहते हैं कि 8 जन्म 7 जन्म हमारे होते हैं। तो इस जन्म मरण के चक्र के लिए क्या बार बार जन्म लेना जरूरी है? भगवान जो हमें यहाँ भेजते हैं वो दंड ऐसा है जो हमने अपने ऊपर लिया है। हमने इच्छा की कि भगवान हमें आपसे स्वतंत्रता चाहिए, हमें आपकी सेवा नहीं करनी है। ठीक है, आध्यात्मिक जगत है जहाँ भगवान की सेवा होती है, हमें सेवा नहीं करनी है। इसीलिए भगवान ने ये जगत बनाया है कि यहाँ पर हम ऐसा प्रयास करते हैं कि हम सेवा नहीं करें, हम खुद चीज़ों का भोग करें, स्वयं हम खुद भगवान बनने की प्रयास करते हैं यहाँ। लेकिन वो दंड स्वरूप होता है, क्योंकि वो हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो भी हम भौतिक जगत में कार्य करते हैं, अपने को भगवान मान के फिर कर्म बंधन में फंस जाते हैं, है ना, क्योंकि इस जगत का वो नियम है कर्म बंधन। इसीलिए हमें जन्म मृत्यु का दुख जन्म जन्मांतर भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भगवान चाहते हैं। हम इस भौतिक जगत में जब तक आसक्त रहते हैं तब तक हमें जन्म जन्मांतर का चक्र में फंसे रहते हैं। इसलिए अगर हम ये भौतिक जगत की अपनी जो इच्छाएं आसक्ति हैं उनको शुद्ध करके भगवान की सेवा करने की इच्छा को दोबारा जागृत कर देंगे तो फिर जन्म मृत्यु का चक्र खत्म हो जाएगा। तो ये नहीं चलना चाहिए, जन्म मृत्यु का चक्र रोकना है। और उसको रोकने का उपाय यही है कि हम भगवान की शरण ग्रहण करें, हम भगवान की सेवा को बढ़ाएं। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न ये था कि जब भी हम कोई जैसे एग्जाम देते हैं तो उसमें फेलियर्स भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? फेल हो जाते हैं जैसे, तो उस एक क्षण के लिए हमारा भरोसा जो रहता है भगवान पे वो ऐसा टूट सा जाता है कि आपने क्यों नहीं पास करवाया ये वो। तो हम कैसे उस चीज़ को स्थिर रखें, कैसे विश्वास कायम कर सकें कि नहीं, भले ही हम फेल हुए हैं लेकिन जो भगवान के लिए हमारा भरोसा है वो स्थिर रहे। जी। समस्या ये है कि हम भगवान को भगवान न मान के, अपने को उनका दास न मान के भगवान को अपना दास मानते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान देखो मेरा ये काम है, मुझे पास होना है, मुझे ये नौकरी मिलनी है, ये सारी मेरी लिस्ट है। अब देखो मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, अब आप बंध गए, आप ये सारी मेरी चीज़ें पूरी करो, नहीं तो आपका होने का फ़ायदा क्या है। हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान का काम ही ये है हमारी इच्छाओं की पूर्ति करना। वास्तव में हमारा काम ये है भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना। उल्टा हो रहा है। तो इसलिए हमारा श्रद्धा जो है, जो आपने कहा विश्वास हिल जाता है, क्योंकि वो विश्वास हमारा अभी ज्ञान पे आधारित नहीं है, वास्तविकता पे आधारित नहीं है, केवल भावनाओं पे आधारित है, इमोशनल प्लेटफॉर्म पे है। इमोशन अच्छी बात है, लेकिन इमोशंस के साथ साथ ज्ञान भी होना चाहिए। भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा उनके साथ संबंध क्या है, हमें कष्ट क्यों आते हैं, हम फेल क्यों होते हैं, है ना, भगवान का क्या, भगवान का हमारा संबंध क्या है। ये सब चीज़ें जो आप जानेंगे भगवत गीता के माध्यम से, भागवतम के माध्यम से, तो आप देखेंगे भगवान के ऐसे महान भक्त हैं। पांडव आप देखिए जी, वो तो भगवान के परम मित्र थे, साथ में रहते थे,
हाँ, उनको कितने सारे कष्ट आए, लेकिन उनके मन में कभी एक लेश मात्र विचार भी नहीं आएगा कि कृष्ण आपने ऐसा क्यों कर दिया, हम तो आपके सखा हैं, मित्र हैं। नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो हम भगवान के दास हैं। अगर हमारे साथ कुछ जीवन में कुछ बुरा होता भी है तो हमारे कर्म फल की वजह से होता है ना, और उसके द्वारा भगवान हमें शुद्ध भी कर रहे हैं। अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो जो भी कष्ट भी आते हैं एक भक्त के जीवन में, वो भगवान की कृपा जान करके उसको सेवा करता है, उससे भगवान हमारी शुद्धि भी करते हैं। और भौतिक जगत में कष्ट रहेंगे, उससे निकलने का मार्ग भगवान ने बताया है, मेरी शरण में आइए, तो वो आपको करना होगा। जी जी गुरु जी, राधे राधे। हरे कृष्ण। गुरुदेव राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न था कि भगवान ने कई ग्रंथों में कहा है कि आप मुझे जिस भाव से भजेंगे, अगर दास्य भाव से भजेंगे, मित्र भाव से भजेंगे तो मैं मित्र भाव से आपके साथ हूँ, सखा भाव से, पिता भाव से भजेंगे तो पिता भाव से आपके साथ हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु को हमेशा दास्य भाव से भजना चाहिए, तो ऐसा क्यों? तो भागवतम में भी एक श्लोक है जिसमें बताया है कि भगवान कृपालु हैं। ये श्रुतेक्षता पंथा जिस श्लोक में आता है, उसी श्लोक में बताया है कि अंत में हम जिस भाव में भगवान की सेवा करते हैं, जिस रूप को हम सेवा करते हैं, उसी रूप में अधिकृत रूप, उसी रूप को हम अंततः प्राप्त करते हैं। तो अंततः हम भगवान का वो रूप प्राप्त करेंगे, लेकिन हमें जो भी दास्य भाव है कि मित्र भाव है, उन सब में दास्यता जो है वो तो आधार है। ऐसा नहीं कि उस मित्रता में दास्यता नहीं है। भगवान के सारे जो मित्र हैं, भगवान की माँ भी, नंद बाबा भी, बलराम जी भी, सब भगवान की सेवा ही कर रहे हैं, केवल वो सेवा अधिक अधिक घनिष्ठ होती जा रही है। तो इसलिए दास्यता जो है वो सभी भगवान के संबंधों का आधार है। नहीं तो हम उनको भौतिक जगत के मित्र की तरह से मान लेंगे, हाँ मित्र का काम है हमारी इच्छाओं को पूरी करना, लेकिन उस मित्रता जो भगवान के साथ है उसका आधार है हम भगवान के सेवक हैं, ये हमारी संवैधानिक स्थिति है। उसके बाद फिर प्रगाढ़ होते होते वो प्रेम संबंध बनता है। इसलिए प्रथम हमें दास बनना है। दास की जब प्रगाढ़ता होगी, सेवा की जब प्रगाढ़ता बढ़ेगी, तब जाकर के अन्य चीज़ें समय आने पर प्रस्तुत होंगी। लेकिन सर्वप्रथम आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है ये समझना कि हम भगवान के नित्य दास हैं। उसके बाद क्रमशः वो आगे की स्थिति है, वो अपने आप बाद में आएगा। लेकिन हम कृत्रिम रूप से अपने को मित्र, अभी सारी भोग वासनाएं सब भरी हुई हैं और हम मित्र भगवान को अपना बनाएंगे, इस तरह से भगवान मित्र नहीं बनते हैं। दास रूप में हम भगवान के आदेश को मानने के लिए विवश होते हैं, उससे हमारी शुद्धि होगी। मित्र हो जाएंगे, जैसे अर्जुन थे भगवान के मित्र, लेकिन जब उनको बिविल्डर हो गए, क्या करना है, अरे भगवान ये युद्ध मुझे क्यों करना चाहिए, ये सब मारे जाएंगे, तो उन्होंने क्या कहा, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, भगवान मैं आपका दास हूँ, मुझे आप आदेश दीजिए मुझे क्या करना है, मैं पूरी तरह से कन्फ्यूज हूँ। तो हम तो सब कन्फ्यूज ही हैं। जब अर्जुन कन्फ्यूज थे, हमारी क्या स्थिति है? अर्जुन वास्तव में कन्फ्यूज नहीं थे, लेकिन वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह से अपने को रख रहे हैं। तो हमारी स्थिति ऐसी है अर्जुन की तरह से, हम पूरी तरह से, हमें क्या करना है कुछ नहीं पता है हमें। तो मित्र कहाँ अभी हम बनाएंगे कृष्ण को? पहले तो हमें उनको स्वामी मान करके उनके आदेश का पालन करना सीखना होगा, जिससे हमारी सारी भ्रांत धारणाएं पहले खत्म हो, तब जाकर क्रमिक रूप से धीरे धीरे वो सब उच्च रसों की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। सो गुरुजी, जब हम एक यंग एज पे होते हैं और कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो कई तरह के स्ट्रेस और प्रेशर कॉन्स्टेंटली हम पे बने होते हैं, और तो और कभी भी फ्यूचर का ऐसा डिसीजन नहीं बन पाता और डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसमें आपका एडवाइस क्या रहेगा? देखिए, एक तो आजकल की जो परिस्थिति जिसमें बहुत कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर बनाया है ना, वो नेचुरल नहीं है। आज पूरा संसार जिस प्रकार से चल रहा है वो लोभ पे चल रहा है, एवराइज, ग्रीड। जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में लोग संतुष्ट नहीं हैं। देखा देखी, प्रेस्टीज और ग्रीड, उसके कारण हाईली कॉम्पिटिटिव सोसाइटी हम बना रहे हैं। तो इसमें तो स्वाभाविक है कि स्ट्रेस होगा, क्योंकि इतनी कम सीट हैं और इतने सारे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना। तो ये हमने बनाया है, ये प्रॉब्लम हमने क्रिएट की है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है उसका अल्टीमेट सोल्यूशन है कि हम शास्त्रों को समझ करके क्यों इतना जीवन को कॉम्प्लिकेट बनाना है, क्यों हाईली कॉम्पिटिटिव बनाना है ना। जीवन का उद्देश्य नहीं है
एक बहुत पैसा कमाना ये उद्देश्य नहीं है। जीवन जीने के लिए कमाना या खाना चाहिए, खाने के लिए कमाने के लिए नहीं जीना चाहिए। आजकल लोगों का आउटलुक पूरा हमने बदल दिया है, इसलिए स्ट्रेस होगा ही होगा, क्योंकि हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग गलत है इस जीवन को लेकर के। वास्तव में जीवन की जो आधारभूत आवश्यकताएं भगवान ने सरलता से दी हैं, है ना, सरलता से दी हैं। और आप देखिए आज भी लोगों को आवश्यकताओं की कमी नहीं है, लेकिन लोगों का जो लोभ है, लोभ की कोई सीमा नहीं होती है। तो इसलिए इतना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है, वो हमारी गलत धारणाओं के द्वारा है। इसलिए पूरी सोसाइटी का परिष्कार करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। हमारे जीवन के लक्ष्य क्या है, उसको उद्देश्य को स्थापित करने की ज़रूरत है। ये पाश्चात्य सभ्यता की नकल कर करके जो हम चल रहे हैं, उसमें पाश्चात्य जगत की जो प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है और परिवार, फैमिली लाइफ पूरी डिस्ट्रॉयड हो चुकी है, वो सब चीज़ें भारत में आ रही हैं और भी ज़्यादा आएंगी। जब तक हम उसी रास्ते पे चलेंगे उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बट आप जिस स्थिति में हैं, अब आप कहेंगे मेरी तो ये स्थिति है, मैं क्या करूं? आप तो सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते अकेले, तो ठीक है, आप जो भी स्थिति में हैं वहाँ से आप शुरुआत तो कर सकते हैं कि आप समझें कि जीवन का लक्ष्य है वो इन एग्ज़ाम्स को पास करना यही नहीं है। ठीक है, वो जीवन का एक भाग है। जितनी आपकी सामर्थ्य आप कीजिए, जितना कर्मफल होगा उसके अनुसार बहुत ही चीज़ मिलेंगी। केवल अपने करने से आप कुछ भी हासिल कर लें, ऐसा नहीं है, ये गलत प्रचार है। आपके हाथ में आपका प्रयास करना है, वो कर सकते हैं। और अंत में जीवन का उद्देश्य ये एग्ज़ाम्स को ही प्राप्त करना नहीं है। अगर आप ये समझेंगे तो वो स्ट्रेस नहीं होगा। आप समझेंगे ये कार्य है, करना है, ठीक है, सफलता है, जो भी है, जो कर्म के अनुसार होगा मिलेगा। लेकिन नहीं भी मिलेगा तो ऐसा नहीं कि आपका जीवन खत्म हो जाएगा। सबको रोटी खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। आप अपनी जितनी क्षमता है उतना कार्य कीजिए और इस प्रकार से समझिए। ये सब समझ के लिए अगेन भगवद गीता पढ़ना होगा। ये अंडरस्टैंडिंग पहले क्लियर करनी होगी, उसके बिना कोई इजी सॉल्यूशन नहीं है। हरे कृष्ण।